चारों ओर महामारी फैली हुई थी, जिस कारण पीड़ित लोगों की आंखों से वेदनापूर्ण आंसुओं की धारा बह रही थी। उनके हृदय चिताओं की भांति सुलग रहे थे। सभी लोग दुख के कारण व्याकुल थे। अपने मरते हुए बच्चों को देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत कमजोर स्वर में करुण रुदन निकल रहा था। संपूर्ण वातावरण में चारों ओर व्याप्त था। माताओं का कंठस्वर निरंतर रोते रहने के कारण क्षीण यानी मंद हो गया था। चारों ओर अवसाद और हाहाकार मचा हुआ था। यह वातावरण हृदय को दहला देने वाला था। बार बार अपनी बेटी को बाहर जाकर खेलने के लिए बहुत मना करता था। वह बार बार उसे कहता कि बेटी बाहर खेलने मत जा, किंतु वह बहुत चंचल और हट्टी थी। मना करने के बावजूद उसकी बेटी उसका कहना नहीं मानती। उसका खेलना रुकता नहीं था। उसे पल भर के लिए भी घर में रुकना अच्छा नहीं लगता था। उसकी ऐसी चंचलता देखकर उसका मन भयभीत हो उठता था। मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी का शिकार न हो जाए। मैं इसी से डर रहा था कि कहीं सुखिया महामारी की चपेट में न आ जाए। अफसोस वही डर आखिरकार सच हो गया। एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर तेज ज्वर के कारण तप रहा था। वह बुखार से पीड़ित होकर न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी, पिताजी मुझे माँ भगवती के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए। सुखिया की बीमारी से निराश उसके पिता के हृदय पर ऐसा अंधकार छाया कि उसे चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखाई देती थी। उसे ऐसा लगता है जैसे बेटी को निगलने के लिए एक बड़ा सा अंधकार। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त पूर्ण भक्ति और प्रसन्न भाव से माँ की महिमा का गुणगान अपने मधुर कंठों से कर रहे हैं। सुखिया के पिता के अंदर एक अपार शक्ति का प्रवाह हुआ और इसी के बल पर वह आगे बढ़ा। देवी का प्रसाद व फूल लेकर वह मंदिर के अंदर जा पहुंचा। जब पुजारी ने सुखिया के पिता के माँ के चरणों में अर्पित फूल उठाकर दिया तो वह प्रसन्न हो उठा। सुखिया का पिता मंदिर के आंगन के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था कि अचानक ही लोगों ने शोर मचाया कि यह अछूत मंदिर में कैसे घुसा है। लोगों ने कहा कि देखो, साफ सुथरे पहने कपड़े पहनकर वह कैसे भले मनुष्य को जैसा बना हुआ है। सभी ने कहना शुरू किया और सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर मंदिर की वर्ष पुरानी पवित्रता नष्ट कर दी है। उसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया। देवी माँ के भक्त सुखिया के पिता को पकड़कर न्यायालय ले गए, जहाँ उसे 7 दिन कैद में रहने की सज़ा सुनाई दी जाती है। उस समय दंड की यही व्यवस्था थी, क्योंकि उसके कारण देवी माँ का घोर निरादर हुआ था। सुखिया के पिता ने चुपचाप शीश झुकाकर न्यायालय द्वारा दिया गया दंड स्वीकार कर लिया। उस पर लगाए गए आरोप का वह उत्तर भी क्या देता। 7 दिनों तक वह जेल में बंद रहा। ये 7 दिन उसके लिए सदियों के समान भारी पड़ रहे थे। निरंतर आंसू बहते रहे उसकी आंखों से, पर उसकी वेदना कम नहीं। जब वह 7 दिनों के दंड को भोगकर बाहर निकला, तब उसके पैर घर की तरफ नहीं उठ रहे थे। उसका मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा हुआ था। सुखिया का पिता उसके घर पर न होने से बहुत दुखी होता है और वह दौड़ता हुआ सीधे स्मशान घाट पहुंच जाता है। पर उसके वहां पहुंचने से पहले उसके परिचित सुखिया की चिता जला चुके थे। वह स्वयं को कोसने लगा कि सुखिया को आखिरी बार वह अपनी गोद में भी न ले सका। सुखिया की अंतिम इच्छा थी कि उसे देवी माँ के चरणों का